जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में यहाँ तक का कर लिया था, ये जो इस पिक्टोरियल इसकी एक्सप्लेनेशन देनी थी किस तरीके से ऊपर की तरफ ऐड करते जाएंगे फिर वापस आएंगे तो वो एक स्क्वायर नंबर बनाता है। तो हमने देखा था कि ये 6 का स्क्वायर आया था बिकॉज इसकी जो मिडिल लाइन है, मतलब जो इसका हाईएस्ट नंबर जो जा रहा है बीच में अप्स करते टाइम वो 6 है। तो ये हमें पता लग गया था ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, जो कि कितना होता है 36 होता है। अब इन्हीं जो ये टॉपिक्स हमने पिछली क्लास में पढ़े थे इन्हीं के रिगार्डिंग आगे क्वेश्चंस दे रखे हैं फिगर इट आउट में। तो चलिए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए बच्चों। पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कैन यू फाइंड ए सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर बाय एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप्स एंड डाउन। ये आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इस तरीके से 1 1 2 1 1 2 3 2 1। तो इस तरीके से जब हम काउंटिंग नंबर को ऐड करेंगे अप्स एंड डाउन तो वो किस तरीके से स्क्वायर नंबर बनेंगे, इसकी हमने जो है एक्सप्लेनेशन देनी है पिक्चर्स के फॉर्म में। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। पहला हमें पता है 1 होता है। अगर अगले की बात करें तो 1 प्लस 2 प्लस 1 होता है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 होता है। इसे अगले की अगर मैं बात करता हूं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 होता है। तो इस तरीके से हम इन नंबर्स में देख पा रहे हैं कि ये जो है ये पहले अप जा रहा है फिर वापस डाउन आ रहा है, फिर पहले अप जा रहा है फिर वापस डाउन आ रहा है, पहले अप जा रहा है फिर वापस डाउन आ रहा है। तो इन ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। क्या बनेंगे? ये परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। जैसा कि अगर मैं आपकी बात आपको मैंने पिछले में भी बताया था, आज फिर बताते हैं। ये 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, ऑलरेडी हमें पता है। ये 2, इसमें हाईएस्ट नंबर जो था वो 2 गया था, तो ये जो है किसका 2 का स्क्वायर बनेगा। ये जो है 2 का स्क्वायर बनेगा। अगर इनका सम करेंगे तो हम 4 आएगा। ये हाईएस्ट नंबर 3 तक गया था तो ये 3 का स्क्वायर बनेगा जो कि 9 आएगा। ये हाईएस्ट नंबर 4 तक गया था तो ये 4 का स्क्वायर बनेगा 16 आएगा। अगर हम इनकी पिक्चोरियल की बात करें तो हमें ये लिखना है 1 तो 1 ही होता है, उसकी डॉट अगर हम बढ़ाते हैं तो ये जो 1 डॉट बनाया ये तो 1 के लिए 1 बनाते हैं। अगर 1 2 1 करते हैं 1 to 1 के लिए हमारा जैसे ये 1 होता है, फिर हम 2 ऐसे डायगनली चलते हैं, ये 2 हो गया एंड देन फिर अगेन 1 आ गया। तो आप देख पाएंगे कि ये जो है 2 by 2 का स्क्वायर बन गया जो कि कितना होता है 4 डॉट्स इसमें आते हैं। इसको हम 2 का स्क्वायर बोलेंगे क्योंकि इसमें क्या था, ये 1 था फिर ये 2 गया था फिर वापस 1 आ गया था। तो ये इसकी पिक्टोरियल जो है एक्सप्लेनेशन होगी है किसकी 1 प्लस 2 प्लस 1 की। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले वही उसी तरीके से पहले 1 बनाना है। हमने 1 डॉट लिया, फिर 2 है तो मैंने कहा ऐसे डायगोनली चलना है 1 एंड 2। नेक्स्ट 3 लेना है 1 देन 2 देन 3। नेक्स्ट फिर से 2 लेना है 1 एंड देन 2 और देन लास्टली फिर से क्या आएगा 1। तो आप देख पाएंगे ये जो है इसको मिलाएंगे तो ये 3 by 3 का स्क्वायर बन गया। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 जो कि कितना होता है 9 होता है। हमने देखा कि हाईएस्ट नंबर इसमें कितना गया था 3 गया था। तो इस तरीके से इसके डायगोनल में जो इसका डायगोनल है जो बीच में आ रहा है उसमें भी हाईएस्ट जो डॉटेड है वो कितने हैं 3 है। तो इस तरीके से आप पिक्टोरियल फॉर्म इसको दे सकते हैं। अगर हम आगे बात करें इसकी 4 वाले की तो ऐसे ही 4 की पिक्टोरियल फॉर्म हम जब देंगे तो 1 हो जाएगा, देन 2 बनाना है 1 एंड 2 हो जाएगा, देन 3 है 1 2 एंड देन 3 हो जाएगा, देन 4 है 1 2 3 एंड देन 4 हो जाएगा। अब ये 4 हाईएस्ट हो गया है। अब इससे आगे वापस 3 की तरफ चलेंगे तो 1 2 देन 3 आ गया है, फिर आगे 2 है तो 1 एंड देन 2 आ गया है और देन लास्टली हमारा कितना बच गया है 1 बच गया है। तो ये भी थोड़ा सा ये भी देखो ना, ये 1 हो गया था। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 1 था, ये 2 हो गए हैं,
ये 3 हो गए हैं, ये जो है 4 हो गए हैं, और ये फिर से वापस बैक आ गया 3 2 1। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो है पिक्टोरियल फॉर्म है किस तरीके के, इस तरीके से अप्स एंड डाउन जब नंबर जाते हैं उनका। तो इसमें हमने देखा जो हाईएस्ट सबसे बड़ी जो लाइन बनी है वो 4 थी, जो सबसे बड़ा नंबर इसमें लिया गया है वो 4 था, तो इसमें 4 का स्क्वायर जो कि कितना होता है 16। तो इस तरीके से हम इनकी पिक्चर्स बना के इनको दिखा सकते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बाय इमेजिनिंग large number version of your picture of drawing partially as needed, can you see what will be the value of this। तो इसी तरीके की अप्स एंड डाउन की बात करेगी। देखो हमने देखा जब 1 2 1 गया तो इसमें जो बड़ा नंबर था 2 था, जो बीच में उसका जिक्र आया। 2 इसमें जब बीच में था तो इन्होंने 2 का स्क्वायर हो गया ये 4। जब इसकी बात की तो जो सबसे बीच में सबसे बड़ा नंबर था 3, तो इसमें हो गया 3 का स्क्वायर 9। इसमें जो 4 था तो इसमें हो गया 4 का स्क्वायर। उसी प्रकार से ये जो हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या कहा कि जो नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होके अप्स तक जाएंगे, देन डाउन आएंगे। कहां तक जाएंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जाते जाते 99 एंड देन 100 तक जाएंगे। इसके बाद 100 आने के बाद ये वापस बैक 1 तक आ जाएंगे, 99 3 2 एंड 1। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये अप्स एंड डाउन वाली ही कंडीशन, वही पैटर्न हमारा बन रहा है। और हाईएस्ट नंबर इसमें कितना आ रहा है 100 आ रहा है, जो कि अभी हमने देखा था कि भाई इस तरीके के अप्स एंड डाउन वाले पैटर्न में जब हाईएस्ट नंबर जो होता है इनका जब हम जोड़ करेंगे, ये जो नंबर्स है जब इन सभी नंबर्स का जोड़ करेंगे तो जो हाईएस्ट नंबर है जो कि 100 है, तो वो ऑटोमेटिकली उस 100 का स्क्वायर आएगा, जो कि क्या होता है 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये कितना आएगा 10,000। आपका जो है आंसर इसका आ जाएगा। तो ये सीधा सा। और रही बात इसकी पिक्चर बनाने की, भाई 100 बाई 100 का 10,000 डॉट्स बनाना, वो सिर्फ हमें इमेजिन करना है किस तरीके से। इसी तरीके से जो पिछले क्वेश्चन में हमने डॉट बनाने शुरू किए थे, पहले में 1, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3 आ जाएंगे, नेक्स्ट में 4 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम चलाते जाएंगे। ये 1 हो गया, एक मिनट, ये जो है ये 1 हो गया है, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। इस तरीके से जाते जाते जो है डॉट 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 लगाते लगाते जो सबसे बीच की जो लाइन आएगी उस लाइन में जो सबसे बड़ी सी एक लाइन बनेगी यहाँ पे, उस लाइन में जो होंगे कितने डॉट्स होंगे 100 डॉट्स होंगे, जो कि सबसे बड़ी लाइन बीच का डायगोनल बनेगा। इसी प्रकार से फिर ऊपर जाते जाते ये फिर से माइनस होने लग जाएंगे और लास्टली हमारा यहाँ पे फिर से इस तरीके से 2 एंड लास्ट में 1 बचेगा। तो ये जो था 100 इस तरफ आपको मिलेंगे, 100 इस तरफ आपको मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन 99 प्लस 100 प्लस अगेन फिर वापस 99 डॉट 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 3 प्लस 2 प्लस 1। इस तरीके से जब हम नंबर्स को अप्स एंड डाउन जाके करेंगे तो इसके पिक्चर को जब हम इमेजिन करेंगे तो ये 100 बाई 100 का एक स्क्वायर बनेगा। तो इसका सम भी जो है हमने वही प्रॉपर्टी हो जाएगी, जो बीच का सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारा कितना होता है 10,000 होता है। आई थिंक आपको ये अप्स एंड डाउन वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर होगी। चलो आगे चलते हैं। इसी तरीके से ये 100 तक का था, कितना भी नंबर दे रखा हो, जितने नंबर्स तक वो अप्स जाएगा, हाईएस्ट अप जो बीच का सबसे बड़ा नंबर आएगा वहां तक आप उस जो बड़ा नंबर आएगा उसके बाद फिर वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो उसका सबसे बड़ा नंबर होगा वही उसका स्क्वायर जब बड़े नंबर का करेंगे तो वही उन सभी नंबर्स का सम आएगा अप्स एंड डाउन करने के बाद। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन स्टार्ट एट ऑल वंस सीक्वेंस अप। जब हम सभी वंस को मतलब 1 1 1 1 1 ऑल वंस की ये बात कर रहा है, जब इन सभी सीक्वेंस को हम ऊपर की तरफ ऐड करते जाएंगे तो आपका क्या नई सीक्वेंस बनेगी, ये आपसे पूछा गया। तो सबसे पहला तो 1 ही रहेगा, दूसरा 1 प्लस 1 करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसी तरीके से 5 आएगा 6 आएगा। तो यही क्वेश्चन था
कि जब आप सभी वंस को ऊपर की तरफ अप सीक्वेंस ऑल वंस अप की बात कर रहा है, उनको ऊपर की तरफ जब आप ऐड करते चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमने देखा जब हम इनको ऐड करते चले तो हमें मिल रहा है काउंटिंग नंबर्स। क्या मिल रहा है? काउंटिंग नंबर्स। तो हम यहां पे इसको डिफाइन कर देंगे अपनी लैंग्वेज में, लिख देंगे कि व्हेन वी ऐड all ones sequence up, जब ऊपर की तरफ हम सभी वंस की सीक्वेंस को ऐड करेंगे देन वी गेट a sequence of counting numbers। तो बात क्या हुई, जब हम सभी वंस को ऐसे ऐड, पहले वन फिर अगला एक और जोड़ दिया, फिर तीनों जोड़ दिए, फिर चारों जोड़ दिए, फिर 5 जोड़ दिए, तो ऐसे जब इनको ऐड करते चलेंगे तो हमें एक नई सीक्वेंस मिलेगी। कौन सी सीक्वेंस मिलेगी? काउंटिंग नंबर्स की वो सीक्वेंस हमें मिल जाएगी। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में आगे एक चीज और दे रखी है, आप देखिएगा। इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट, कि भाई व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन ऐड ऑल वंस सीक्वेंस अप्स एंड डाउन। ये वही बात होगी, जब इसी सीक्वेंस को अप्स जाएंगे फिर वापस आएंगे तो आपको कौन सी सीक्वेंस मिलेगी। तो ये बच्चों वही बात होगी जैसे अभी गए थे, ये सभी वंस की बात है, 1 1 1 1 1, ये सारे 1 1 है। तो हमने जब 1 किया तो 1 ही आया, फिर हमने क्या किया, 1 किया, उससे अगला जोड़ा तो क्या आया, 2 आया, फिर वापस से करेंगे तो ये वापस से 1 आ जाए, क्योंकि हमने पहले ऊपर ऐसे जोड़ना है फिर वापस आ जाना, तो जोड़ा 2 जोड़ा फिर वापस 1 जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया है, 4 हो गया। फिर आगे 3 तक जाएंगे, 1 प्लस में दोनों जोड़े 2 प्लस में नेक्स्ट जोड़ दिया इसमें 3 प्लस में, फिर डाउन वापस की तरफ, फिर ये 2 आया, फिर नेक्स्ट जोड़ा तो इनका क्या आया, 1 आया। तो ये अप्स एंड डाउन जब हम जाएंगे तो ये हमारी कौन सी सीक्वेंस आएगी, स्क्वायर नंबर्स की सीक्वेंस आएगी, जो कि हमने अभी पिछले टॉपिक भी यही किया था और पिछला जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन था उसमें भी यही था। तो ये सेम वही सीक्वेंस बन रही है, जब ऑल वंस को अप्स एंड डाउन करेंगे तो हम इस तरीके से इसमें भी लिख सकते हैं कि व्हेन वी ऐड ऑल वंस अप्स एंड डाउन वी गेट द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसी तरीके से देखिए ना, कितनी शानदार बुक आपकी बना रखी है, सारे के सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते चल रहे हैं। पीछे जो जो प्रॉपर्टी पड़ी उससे अगला क्वेश्चन आया वो। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ा था हमने, वंस को ऐड अप एंड डाउन करके क्या आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, व्हिच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप्स, गिव द स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। अब काउंटिंग नंबर्स की बात है, ये कह रहा है जब आप काउंटिंग नंबर्स को अप ऊपर की तरफ ऐड करते चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वो आपसे ये पूछा गया है। तो हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम ऊपर लिख लेंगे बच्चों काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स हमें पता है कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है एंड सो ऑन। इस तरीके से काउंटिंग नंबर होते हैं। तो इन्होंने कहा जब इन काउंटिंग नंबर्स को ऊपर की तरफ ऐड करते चलेंगे तो क्या मिलेगा। तो काउंटिंग नंबर सबसे पहले 1 था तो 1 ही है, अगले में नेक्स्ट ऐड कर दिया, कितना आया, 3 आया, अगले में नेक्स्ट ऐड कर देंगे 6 आ जाएगा, अगले में फिर एक और ऐड करेंगे तो क्या आया, 10 आया, फिर एक और ऐड करेंगे क्या आया, 15 आया। तो आप देखिए जब आप इनको अप्स ऊपर की तरफ ऐड करते चल रहे हैं तो ऊपर की तरफ जब ऐड करते चल रहे हैं तो आपके पास एक सीक्वेंस आई 1 3 6 10 एंड 15। तो हमने ये सब चीजें पढ़ी थी, गैस करिए, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, पढ़ी थी हमने, पीछे टॉपिक था। तो ये जो नंबर्स है ये कौन सी सीक्वेंस हमारी बन रही है, तो आप देख पाएंगे। आई थिंक ये जो सीक्वेंस मैं आपको अगर फिर से रिमाइंड कराऊं, आपको दिखाना चाहूं कि 1 3 6 10 वाली सीक्वेंस जो है वो कौन सी सीक्वेंस थी, तो आप समझ पाएंगे, आपको याद आ जाएगा हमने कहां पर ये पढ़ा था। तो ये पिक्टोरियल एक टेबल है आपकी बुक में, अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, 1 मिनट का समय मुझे दे दे, ये वाली टेबल है। तो आप देखिए
आपके नंबर्स क्या आए हैं, 1 आया है, 3 आया, 6, 10, 15। तो आप क्या ये देख पा रहे हैं, ये यही तो है 1, 3, 6, 10 एंड 15। व्हाट दीज नंबर्स आर कॉल्ड, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो जब हमने इन सीक्वेंसेस को काउंटिंग नंबर वाली सीक्वेंस को जोड़ा, काउंटिंग नंबर वाली सीक्वेंस को जोड़ा, तो हमारे पास कौन से आ गए, ट्रायंगुलर नंबर्स आ गए। तो इसको हमने डिफाइन भी करना पड़ेगा लिख के। तो हम लिखेंगे वही उसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, व्हेन वी एड अप ऑल काउंटिंग नंबर्स, जब हम सभी काउंटिंग नंबर्स को ऐड करेंगे, देन वी गेट, हमें मिलेगा ट्रायंगुलर नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। ट्रायंगुलर नंबर्स मिलेंगे और इन्होंने कहा है कैन यू गिव ए स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, क्या आप इनकी पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, हम इनकी पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, हम इनकी पिक्चर्स बना सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इनकी पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन की, तो ये वही उसी तरीके से 1 तो 1 होता है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो 1 में क्या जोड़ा है, 2 जोड़ा है। तो पहले क्या था, ऑलरेडी ये 1 था, इसमें 2 जोड़ दिया, 1 एंड 2, इस तरीके से देखा तो ये एक ट्रायंगुलर नंबर बन गया। फिर 1 2 3, 1 + 2 + 3, 1 जोड़ा था, फिर 2, फिर 3। तो क्या किया, पहले 1 था, है ना, फिर उसमें 2 जोड़ा, फिर उसमें 3 जोड़ दिया है। तो ये भी आपका क्या बन रहा है कि एक ट्रायंगुलर नंबर बन रहा है, क्योंकि ये भी आपका क्या बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, इस तरीके से पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन भी आपको इनकी देनी है। जैसे 1 लिखा था तो 1 के सामने 1, 3 लिखा था तो 3 के सामने 3, 6 लिखा था तो 6 के सामने, इस तरीके से आप इसका फोटो बना देंगे। नेक्स्ट 10 लिखा है, 10 आपका किस किस को जोड़ के आया, 1 + 2 + 3 + 4, इनको जोड़ के आया, तो इसका भी बना देंगे हम। सबसे पहले 1 हो जाएगा, देन नेक्स्ट 2 ऐड किया, देन नेक्स्ट 3 ऐड किया, देन नेक्स्ट 4 ऐड किया, 4 ऐड किया। तो आप देख पा रहे हैं ये भी एक ट्रायंगुलर बन गया है। तो इसको भी हम ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे, ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे। और आप सभी इनको देख पा रहे हैं, इस तरीके से आप नेक्स्ट की भी बना देंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इनकी पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन इस तरीके से आप कर देंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसी तरीके से अब भी हमने ट्रायंगुलर नंबर आए, ये देखो ना, हर क्वेश्चन से जोड़ते जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में 1 ऐड करवाया था तो हमारे पास काउंटिंग नंबर्स आए थे, फिर इन्होंने हमसे काउंटिंग नंबर्स को ऐड करवाया तो हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर नंबर आए। फिर हमारे अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जब आप, तो आपको पता लगेगा कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है, कहता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड अप पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर ट्रायंगुलर नंबर्स। इस तरीके से आप पेयर्स में, पेयर का मतलब दो दो करके आप ट्रायंगुलर नंबर को कंसेक्यूटिव लगातार, एक पहला एक उससे अगला, देन वो, देन उससे अगला, इन दो दो को जोड़ जोड़ के लिखेंगे तो आपको कौन सी सीक्वेंस मिलेगी, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है ना। पिछले काउंटिंग नंबर ऐड कराए तो हमारे पास क्या आया था, ट्रायंगुलर नंबर। अब ये ट्रायंगुलर नंबर को ऐड कर रहा है। इस तरीके से हर क्वेश्चन से क्वेश्चन जोड़ के चल रहा है, बड़ा शानदार बात है। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा ट्रायंगुलर नंबर की बात करें, तो हम ट्रायंगुलर नंबर लिख लेते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स की बात करते हैं तो ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन से आएंगे देखिएगा। सबसे पहले तो 1 होता है, हमें पता है। नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर होता है 3, नेक्स्ट होता है 6, नेक्स्ट होता है 10, नेक्स्ट होता है 15 और नेक्स्ट होता है 21। तो इस तरीके से ये सारे अपने, नेक्स्ट होता है 10 होता है, उससे अगला जो है 15 होता है, उससे अगला जो है 21 होता है। ये आपको याद ही होगा कि हर एक में जो है इसमें 2 जोड़ा था, काउंटिंग नंबर्स जोड़ते चलेंगे, 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा,
फिर 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा। ये हमने पहले भी सीखा था कि ट्रायंगुलर नंबर किस तरीके से आते हैं, तो ये बार बार करने की जरूरत है नहीं, हमें पता है इस चीज का। तो आगे चलते हैं। अब ये जो ट्रायंगुलर नंबर्स हैं इनको पेयर्स में जब ऐड करते चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो अब देखिए, मान ले पेयर्स का मतलब हुआ फर्स्ट में सेकंड वाला जोड़ा तो क्या आया हमारे पास 4 आया, सेकंड में नेक्स्ट वाला जोड़ा तो हमारे पास क्या आया 9 आया, नेक्स्ट में 6 में हमने 10 वाला जोड़ा तो हमारे पास क्या आया 16, देन 10 में हमने 15 जोड़ा तो हमारे पास आया 25, देन 15 में अगर हम 21 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 36। तो इस तरीके से ये चलते जाएंगे। आई थिंक आप इस सीरीज को भी पहचानते होंगे, 1 तो 1 ही रहता, 1 इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, उसमें तो क्या जोड़ना है। तो आप ये देखिएगा ये कौन सी सीरीज बन रही है, तो आप इसको देख के साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है ये कौन से नंबर है, स्क्वायर नंबर है। कौन से नंबर है, स्क्वायर नंबर है। और इन्होंने इसमें ये भी कह रखा कैन यू एक्सप्लेन इट विद द पिक्चर, तो आपको इनकी पिक्चर्स भी बनानी है। तो 1 की तो उसी तरीके से आप देखिएगा ट्रायंगुलर नंबर्स की पिक्चर है ना। 1 मिनट के लिए मैं अगर आपको समझाऊं तो 1 तो 1 ही डॉट होता है, सेकंड 1 प्लस 3, जो देखो 3 पिछले में हमने देखा था 3 इस तरीके था और ये 1 यहां था। अगर इस 1 को इस 3 में ऐड कर दें तो हमारा क्या बनेगा, ये 1 प्लस 3 इस तरीके से बनेगा, ये हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा 2/2 का। नेक्स्ट अगर 3 प्लस 6 तो ये 3 था, इससे अगले की अगर बात करूं मैं प्लस में 6 आना चाहिए, तो 1 2 एंड तो ये देखिए ये 6 है। अब आप इसको उठा के इस वाले को यहां से उठा के घुमा के इसके ऊपर रख देंगे तो आपका फिर से यहां पे एक स्क्वायर बन जाएगा जो कि क्या हो जाएगा 3/3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पिक्टोरियल फॉर्म दिखा देनी है। 3 प्लस हमने 6 किया है। नेक्स्ट एक और मैं आपको करके दिखाता था, ये 3 प्लस 6 किया तो ये 9 आ गया है जो कि क्या है 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर हमारा आया था। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं 6 प्लस 10 की बात करते हैं, तो 6 हमने यहां बनाने हैं 1 2 3 4 एंड 5 और 6, ये इस तरीके से था 3 और 6 था। इसमें ऐड करना है हमारे को किसको 10 को, तो 10 बनाने हैं 1 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अब इस 6 में जब इस 10 को ऐड करेंगे तो इसको घुमा के जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये 4/4 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि हमारा होता है 16। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस तरीके से ये जो है हमारा 4/4 का एक स्क्वायर बन गया जो कि क्या होता है 4 का स्क्वायर जो कि होता है 16। तो इस तरीके से आपको इनको पिक्टोरियल फॉर्म में भी आप दिखा देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन करने के बाद इसकी स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आपको लिखना है, आपने ये बनाना है क्वेश्चन बनाना है, उसकी पिक्टोरियल फॉर्म भी आपको दिखानी है। इसके बाद ये जो हमने किया, ये जो समझा, इसको हमने एक्सप्लेन भी करना वर्ड्स में। तो हम लिखेंगे व्हेन वी ऐड अप कंजक्टिव CONSEC कंजक्टिव। कंजक्टिव का मतलब बच्चे होता है लगातार, कि भाई लगातार बीच में कोई गैप ना है। कंजक्टिव ट्रायंगुलर नंबर्स then we get a sequence of square numbers या squares। तो इस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करके भी लिख देना है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंस, अगला क्वेश्चन जो आया है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट what happens when you start to add up powers of 2 starting with 1, that is 1 1 plus 2 1 plus 2 plus 4 इस तरीके से। now add 1 to each of these number
व्हाट नंबर डू यू गेट, व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। कि इसी तरीके से जब हम इन सीक्वेंसेस को ऐड अप करने की सीरीज जो इन क्वेश्चंस में दे रखी है, तो आपको नेक्स्ट में कहा गया कि जब आप पावर ऑफ 2 को जोड़ेंगे ऊपर की तरफ इस तरीके से, पहले एक जोड़ दिया, फिर उसमें अगला जोड़ के रख दिया, फिर उसमें एक और जोड़ के रख दिया, इस तरीके से उनको जोड़ेंगे, देन एड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर्स। पहले उन पावर्स को जोड़ा, फिर जो आंसर आया फिर उनमें हर एक में जो है 1 को आपने जोड़ना है। तो ये जोड़ने के बाद जो सीक्वेंस बनेगी वो सीक्वेंस आपके पास क्या आएगी वो एक्सप्लेन आपको यहाँ पे करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले तो हमें पावर ऑफ 2 का पता होना चाहिए। पावर ऑफ 2 की अगर मैं बात करूं तो पावर ऑफ 2 क्या होता है, सबसे पहले 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरीके से ये चलती रहती हैं। तो किसी की भी पावर 0 करते हैं तो वो हमेशा 1 आता है, देन 2 हो जाएगा, देन 4 हो जाएगा, देन 8 हो जाएगा और देन 16 हो जाएगा, देन इससे अगला देखें तो 32 आएगा। इस तरीके से ये जो है पावर ऑफ 2 की सीरीज चलती जाएगी। अब करना क्या था हमने पहले तो इन पावर ऑफ 2 को ऐड करके लिखना है। तो सबसे पहले 1 एज इट इज 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आगे बात करते हैं 1 प्लस 2 किया तो 3 आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 4 किया तो 7 आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 किया तो क्या आ गया 15 आ गया। इसी तरीके से हम इनको करते चलेंगे तो ये नंबर आते जाएंगे। बट अब हमने तो इनको सिर्फ पावर ऑफ 2 को जोड़ा है, इन्होंने हमें एक बात और कही थी, इनको जोड़ने के बाद हर एक में एक एक और ऐड करते चलना है। तो इनमें हर एक में हम +1 +1 +1 +1 इस तरीके से करते चलेंगे। तो देखेंगे कि क्या आ रहा है, 2 आया, 4 आया, 8 आया, 16 आया। तो आप देख पा रहे हैं कि जब हमने पावर ऑफ 2 को ऐड किया और उसमें एक और ऐड कर दिया, तो पहली पावर ऑफ 2 जो 0 थी उससे नेक्स्ट पावर ऑफ 2 की पावर 1 आ गया। जब पावर ऑफ इनको 2 को जोड़ा तो उससे नेक्स्ट आ गया, थर्ड वाले को उसमें जोड़ दिया तो नेक्स्ट आ गया, फोर्थ वाले को उसमें जोड़ दिया तो उससे नेक्स्ट आ गया। तो क्या हुआ, इस सीक्वेंस से हम क्या समझ पा रहे हैं कि जब हम पावर ऑफ 2 को जोड़ते हैं और हर एक में 1 जोड़ दिया जाता है तो उससे नेक्स्ट पावर ऑफ 2 आ जाती है। तो इसको हम अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर देंगे, इसमें हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वही जो आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, व्हेन वी एड अप पावर ऑफ 2 एंड, ये लाइन आपको बड़ी ध्यान रखनी है, एंड देन एड 1 टू ईच नंबर, वी गेट अ न्यू सीक्वेंस आएगी आपकी ऑफ पावर ऑफ 2 पावर ऑफ 2 एक मिनट, ये पावर ऑफ 2 की जो नई सीक्वेंस आएगी स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट पावर ऑफ 2। इसका मतलब क्या होगा कि पावर ऑफ 2 को जब हम जोड़ते चले और हर एक में हमने एक एक आगे जोड़ा तो उससे नेक्स्ट से स्टार्ट होके, जैसे 1 सबसे पहला होना चाहिए था बट उससे नेक्स्ट 2 से स्टार्ट होकर हमारी जो है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 इस तरीके से आती चली गई। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, कर लीजिएगा इसको। आपको ये सभी बच्चों अपनी नोटबुक में भी तैयार करने हैं, इन सब के सॉल्यूशन आपको आई थिंक समझ तो सब आ रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 3 शायद 9 क्वेश्चन है, हम सारे फिनिश ही कर लेते हैं इस क्लास में।
तो अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। What happens when you multiply the triangular number by 6 and then add 1? आपको एक नई कंडीशन दे दी, जो आपके ट्रायंगुलर नंबर थे 1 3 6, ये जो ट्रायंगुलर नंबर थे, इन ट्रायंगुलर नंबर्स को हमने 6 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और देन उसमें क्या कर देना है, एक ऐड करना है। तो विच सीक्वेंस डू यू गेट, आपको कौन सी सीक्वेंस मिलेगी, कैन यू एक्सप्लेन इट विद द पिक्चर्स, आपको उसको पिक्चर बना के भी डिफाइन करना है। तो क्योंकि हमें पिक्चर बनाने की आदत सी होगी है, आगे चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जी। क्या कहा था, ट्रायंगुलर नंबर को मल्टीप्लाई करना है 6 से और ऐड करना है 1। पहले सबसे पहले वही चीज, ट्रायंगुलर नंबर लिखते हैं। तो ट्रायंगुलर नंबर्स आपको पता है, सबसे पहले क्या होता है, 1 होता है, देन 3 होता है, देन 6 होता है, देन 10 होता है, देन 15 होता है, देन 21 होता है, इस तरीके से चलते जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करना है ईच विद 6 एंड एड 1। हर एक को 6 से मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है 1। तो पहला 1 था, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, फिर इसमें ऐड कर देंगे 1। नेक्स्ट जो था हमारा 3 था, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, फिर इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट 6 की मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे, फिर 1 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम 10 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, फिर हम उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से जब हम करते चलेंगे तो हमारे पास क्या सीरीज आएगी, 6 1 जा 6 और 1 7 आ जाएगा, 6 3 जा 18 और 1 19 आ जाएगा, 6 6 जा 36 और 1 37 आ जाएगा, 61 आ जाएगा। तो आप ये सब नंबर्स इनको पहचानिए, और ऊपर 1 है तो इन नंबर्स को पहचानिए, ये कौन से नंबर है। इन नंबर्स के रिगार्डिंग भी हमने पढ़ा था, हमारी किताब में दे रखा है। चलो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, बुक में पीछे ले जाके। जो इस तरीके के नंबर्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो उनको क्या कहते हैं, ये देखिए ये आया 1 7 19 37। ये जो नंबर्स हैं 7 है, 19 है, 37 है, नेक्स्ट 61 आएगा। तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, इन नंबर्स को हम कहते हैं हेक्सागोनल नंबर्स। तो जब हमने हर एक ट्रायंगुलर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आएगी, सारे के सारे हेक्सागोनल नंबर्स आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा क्या था, और इसकी सीक्वेंस भी हमें पता लगी क्या आ गया है। अब हमें इसको पिक्टोरियल फॉर्म में भी लिखना है। तो हेक्सागोनल नंबर्स को आप पिक्टोरियल फॉर्म इजीली बना सकते हैं, आपको वो दे भी रखी थी मैंने, फिर भी आपको एक तरीका बताया था हेक्सागोनल नंबर्स को बनाने का। ये 7 है ना, तो ये कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन पे है तो हम नीचे 2 लिखेंगे, 2 बनाएंगे 2, फिर इससे ऊपर वाले में 1 बढ़ाएंगे 1 2 एंड 3। और इंक्रीज कहां तक करना है, पहले 2 थे तो इस तरफ भी हमारे 2 होने चाहिए, नीचे 2 लिया तो इस तरफ भी 1 और 2 हो गए। जहां पर 2 हो गया फिर वापस से -1 कम कर देंगे 2 हो जाएगा। तो आप ये देखिए ये दिस एंड दिस, ये एक हेक्सागोनल नंबर बन गया जो कि 7 है, और 1 इसके बीच में रहेगा मिडिल में। नेक्स्ट अगर 19 की बात करूं, इसको बनाना है तो मैं आपको दिखाऊं, तो इसको भी इसी तरीके से 19 हमें पता कौन सी पोजीशन है इसकी, थर्ड पोजीशन है। तो थर्ड पोजीशन है तो मैंने आपको तरीका बताया था, सबसे नीचे कितने होने चाहिए 3 1 2 3। अब ऊपर इंक्रीज करता जाना है, कहां तक, जब तक इस लाइन में 3 ना हो जाए। तो 1 2 3 4, फिर एक और 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए नीचे 3 थे, इधर भी 3 हो गए। तो अब इसके बाद हम वापस से कम करना शुरू कर देंगे, एक 1 2 3 4, फिर 1 2 एंड 3, क्योंकि हर लाइन में हमारे 3 होने चाहिए। तो आप देखिए ये एक हेक्सागोनल बन गया 3 by 3 का।
ये एक हेक्सागोनल नंबर बन गया। इनकी काउंटिंग करेंगे टोटल, बीच में हर एक में वो ऐड होके नेक्स्ट आ रहा है। ये 7 था, ये 19 आ गया। तो इसी तरीके से आप 37 का भी बना सकते हैं और 61 का भी। एक और चलिए बना के दिखा देता हूं मैं 37 का। इसके बाद 61 जो है आप खुद से ट्राई करेंगे किस तरीके से बनना है। मैंने आपको फिर से याद दिला रहा हूं, ये 4th पोजीशन पे है, तो हर साइड में कितने आने चाहिए, 4th आएंगे। तो मैं सबसे नीचे से शुरू करता हूं, 4, 1 2 3 4, और कहां तक, जब तक इस तरफ भी 4 ना आ जाए, जब तक इसको इंक्रीज करते चलेंगे। 1 2 3 4 5, एक इंक्रीज हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6, एक और इंक्रीज हो गया। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो इस तरफ 4 आ गए हैं। अब इसे ऊपर वापस से माइनस करते चलेंगे। ऊपर वाले को इरेज कर लेते हैं क्योंकि ये आपको समझ आ गया है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 एंड 5, और लास्टली 1 2 3 एंड 4। ये थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। तो जब आप इनको मैच करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और हर लाइन में 4/4 का ये क्या बन गया, एक हेक्सागोनल नंबर बन गया, जो भी कितना है 37। ये सारे नंबर्स को आप काउंट करेंगे तो ये 37। तो इस तरीके से आप इनको पिक्चर फॉर्म भी दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर्स। जब आप हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करना शुरू करेंगे तो आपको क्या मिलता जाएगा, आपको ये बताना है। तो 1 1 + 7 1 + 7 + 19 1 + 7 + 19 + 37, इस तरीके से विच सीक्वेंस डू यू गेट, आपको कौन सी सीक्वेंस मिलेगी। कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग ए क्यूब। क्या आप ये देखो, आपको ये एक्सप्लेन करके दे ही रखा है इन्होंने कि आप पिक्चर की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर को आपने एक्सप्लेन करके दिखाना है कि ये कैसे हेक्सागोनल नंबर है और ये क्यूब की फॉर्मेशन कैसे ले लेगा। तो पहले हम इनको ऐड अप करके देखते हैं ये क्या बनेगा, कौन सी सीक्वेंस बनेगी। तो पहले हम सबसे ऊपर लिखेंगे हेक्सागोनल नंबर्स, हेक्सागोनल। ओ सॉरी, वन थिंग, पिछला जो क्वेश्चन था बच्चों उसमें हमने ये इसको बना के दिखा दिया। इसको बनाने के बाद इसको हमने डिफाइन भी करना है वर्ड्स में, जैसा कि हर क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, वही जो सेम चीज, व्हेन वी मल्टीप्लाई ईच ट्राइंगुलर नंबर with 6 and add 1 to it, then it will give us a sequence of हेक्सागोनल नंबर्स। तो ये हमें किसकी सीक्वेंस देगा, हेक्सागोनल नंबर्स की देगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमने पढ़ा कि हेक्सागोनल नंबर्स को जब हम इस तरीके से ऐड करते चलेंगे तो कौन सी सीक्वेंस मिलेगी, देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे हेक्सागोनल नंबर्स, HEXAGONAL, हेक्सागोनल नंबर्स। तो हेक्सागोनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो 1 ही आता है, देन 7 आता है, देन 19 आता है, देन 37 आता है, देन अगला 61 आता है। तो इस तरीके से हेक्सागोनल नंबर चलते जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, इन हेक्सागोनल नंबर्स को जब हम ऐड अप करते चलेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले 1 तो इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। 1 + 7 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। 1 + 7 + 19 करेंगे तो हमारा 27 आएगा। तो 1 + 7 + 19 प्लस में 37 जब हम करेंगे तो हमारा 64 आएगा। तो इस तरीके से जोड़ करते जाएंगे तो आपको एक सीक्वेंस नजर आ रही है, और वो सीक्वेंस कौन सी नजर आ रही है, क्यूबिक नंबर्स की। ये सारे के सारे, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है,
ये 4 का क्यूब है। तो इस तरीके से जब हेक्सागोनल नंबर्स को हमने ऐड ऑन किया तो हमें एक नई सीक्वेंस मिली जो कि क्या थी, क्यूबिक नंबर्स की थी। तो इसको हम डिफाइन कर देंगे, व्हेन वी ऐड हेक्सागोनल नंबर्स then we get a sequence of cubic numbers, सीक्वेंस ऑफ क्यूब्स लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपने डिफाइन करना है। फिर ये इस क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि क्या आप इस हेक्सागोनल, क्या इसको डिफाइन करेंगे इस पिक्चर को कि ये कैसे क्यूब बन गया। तो आप देखिए हमने जो हेक्सागोनल नंबर बनाना सीखा था, आप यहां से इस तरफ से स्टार्ट करिए। मैंने कहा था 4, ये 37 नंबर है। अगर इनकी बात करूं मैं, ये टोटल 37 है। अब देखिएगा ये यहां से स्टार्ट करें, हमने इस तरीके से हेक्सागोनल नंबर को ड्रॉ करना सीखा था कि भाई ये 4 है, देन नेक्स्ट में 5 आ गए, 6 आ गए, 7 आ गए। ये कब तक इंक्रीज हुआ, तब इधर 4 आ गए थे। फिर इसके बाद वापस 6 हो गए, 5 हो गए, 4 हो गए, वापस नीचे डिक्रीज होने स्टार्ट हो गए। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये एक हेक्सागोनल नंबर आपको दिख रहा है, क्योंकि ये एक हेक्सागन बना रहा है। तो अब ये कह रहा है कि इस हेक्सागोनल नंबर की सहायता से आप कैसे दिखाएंगे कि ये एक क्यूब की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो आप देखिएगा मैं इसको अगर आपको दोबारा डिफाइन करूं कि किस तरीके से इस हेक्सागोनल नंबर से क्यूब की फॉर्मेशन हो रही है। तो आपको दे रखा है जो मिडल वाला, बिल्कुल मिडल वाला जो डॉट है वो आपको इस येलो को दिखा रहा है, और जो ये रेड वाला है ये इस रेड लाइन को दिखा रहा है, और बाकी ब्लूज वो है। अगर इनको हम मिला के देखते हैं तो क्या ये क्यूब बनेगा, क्या ये सेम बनेगा, देखते हैं। तो मिलाइए, पहले इनको मिला लेते हैं। इस तरीके से आप मिडल वाले से इन दो को ज्वाइंट कर लेंगे। इसके बाद हर एक को इनमें मिलाते चलेंगे। ये हो गया, यहां से ये हो गया, ये देन ये देन ये और देन ये देखिए आपका एक जो है बॉक्स, जो क्यूब हम इसको कह सकते हैं। इसका कलर दूसरा कर लेते हैं हम, रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो मिलाया देख लेते हैं, ये क्यूब की फॉर्मेशन हो गई है। अब आगे की जो बीच के क्यूब, छोटे क्यूब्स हैं, इन सभी लाइंस को मिला देंगे तो वो छोटे क्यूब्स भी बन जाएंगे। अब देखिए मान ले मैं इसको यहां से यहां मिला रहा हूं, इनको भी सभी को मिला देता हूं जो जो भी है आपस में। ये ऐसे मिला दिया मैंने, यहां ये मिला दिया, ऐसे नीचे की तरफ मिला दिया, ये इधर मिला दिया, ये यहां हो गया, ये यहां हो गया, ये ऐसे हो गया, ये यहां हो गया, और ये यहां है, ये हो गया, ये हो गया, और ये जब हमने मिलाया तो ये देखिए आपका सेम यही बॉक्स बन गया है। तो इस तरीके से जो हमारे हेक्सागोनल नंबर हैं वो सारे के सारे क्यूब की फॉर्मेशन करते हैं जब उनको ऐड ऑन करते चलते हैं। ठीक है, ये तो इसमें थोड़ा मिक्सअप हो गया। चलिए हम अपने व्हाइट बोर्ड पे आपको बना के दिखाते हैं हेक्सागोनल नंबर को। जैसे कोई भी हेक्सागोनल नंबर हम कोई छोटा ले लेते हैं, उन्होंने हमें 37 का बना के दिखाया था, हम 19 का बना के देखते हैं क्या 19 से भी ऐसे बन पाएगा। 19 एक हेक्सागोनल नंबर है। पहले हम अपना हेक्सागोनल नंबर को ड्रॉ करेंगे। 19 के लिए हमें पता है ये थर्ड पोजीशन का है, तो 3 आएंगे। तो 1 2 3 और इससे ऊपर 1 2 3 4, नेक्स्ट 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से ये 19 था, इससे ऊपर 3 हो गए हैं। अब ये माइनस कम होते चलेंगे। अब ऊपर लास्ट में फिर से 3 बच जाएगा। तो ये देखिए हमारा हेक्सागोनल नंबर तो बन गया, बट इससे अब हम वो जो उन्होंने दिखाया था कि वो हमें क्यूब बना के दे रहा था, वो कैसे बनेगा। तो अगर मैं
इसको क्यूब बनाना चाहता हूं, तो हमने एक कॉर्नर की तरफ से इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के देखा जाए तो आई थिंक इसको नहीं घुमा पाएंगे, बट एक कॉर्नर की तरफ से मैं इसका कलर चेंज करके आपको बताता हूं। कॉर्नर की तरफ से अगर मैं देखूं, यहां से मैं शुरू करता हूं, ये वाला, और जो उन्होंने बीच का येलो जो बना रखा था वो येलो हम इसको बनाते हैं। इसके बाद ये देखिए यहां एक इस तरफ चला जाएगा, एक इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने इसमें। ये यहां से इस तरफ, यहां इस पे टच होगा और यहां इस पे टच होगा। अब इनको आप मिलाएंगे, अब इनको मिला के देखिए, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये इस तरीके से यहां चले जाएगा। अब जब इन सभी को हम मिलाएंगे तो ये क्यूब बन रहा है, देखिए आप, थोड़ा सा ये गैप इनके बीच का ठीक नहीं था, इसलिए थोड़ा आड़ा तिरछा, मतलब थोड़ा सा तिरछा क्यूब हो गया है, बट आप समझ पाएंगे इसको कि इस तरीके से हेक्सागोनल नंबर्स को जोड़ के हम किसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्यूब की फॉर्मेशन कर सकते हैं। नहीं, ये एक पैटर्न फिक्स हो गया, तो जब हेक्सागोनल नंबर्स को हम जोड़ते चलेंगे तो वो एक क्यूब की फॉर्मेशन ले लेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड योर ओन पैटर्न्स एंड रिलेशंस इन एंड अदर अमंग सीक्वेंस इन टेबल 1। जो आपको टेबल 1 में सीक्वेंस दे रखी है उसमें से आपको अपनी तरफ से और पैटर्न्स जोड़ के एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश करनी है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने भी खुद ही कह रखा है कि आपको खुद बनानी है, तो आप सभी बच्चे इसको खुद से ट्राई करें, वरना कल मैं सीक्वेंस इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा। तो मेरी आपसे फिर से वही गुजारिश है भाई, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो शेयर करें। ये नया पैटर्न का सिलेबस आया हुआ है और आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।